वलन व वलन के प्रकार। वलन कहते हैं किसी भी चीज़ के मोड़ को वलन कहते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली बार बात करते हैं कि जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, संपीड़न बल के कारण वलन के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति व नीचे धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। एक सीधे से अर्थ में अगर हम कहें तो वलन का अपनति का उच्चतम भाग व अभिनति का निम्नतम भाग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को वलन का अक्ष कहा जाता है। वलन के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। पहला जो प्रकार है सम्मित वलन। सम्मित वलन यानी यदि वलन की दोनों भुजाएं समान व समान रूप से झुकी हुई हो तो उसे सम्मित वलन कहते हैं कि भाई वलन की दोनों जो भुजाएं वो दोनों समान रूप से झुकी हुई होनी चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, सम्मित वलन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की तो उदाहरण में स्विट्ज़रलैंड का जो जूरा पर्वत है वो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम असम्मित वलन की। असम्मित वलन यदि वलन की एक भुजा छोटी हो तथा दूसरी भुजा अपेक्षाकृत लंबी हो तो ऐसे वलन को हम असम्मित वलन कहते हैं कि भाई एक वलन की भुजा तो छोटी हो और दूसरी लंबी हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असम्मित वलन कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का पेनाइन पर्वत। नेक्स्ट जो है वो है एकनत वलन। एकनत वलन यानी यदि वलन की एक भुजा समकोण बनाती हो यानी सीधी हो तथा दूसरी भुजा लंबी हो तो उसे एकनत वलन कहते हैं। एक भुजा तो क्या बनाती है, समकोण बनाती है, और दूसरी भुजा लंबी हो यानी एकनत हो तो वो वलन कौन सा कहलाता है, एकनत वलन कहलाता है। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो है समनत वलन। यदि वलन की दोनों भुजाएं एक समान रूप से एक ही दिशा में झुकी हो और समानांतर दिखाई देती हो तो उसे समनत वलन कहते हैं। समनत वलन का मतलब यानी दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी हो और समानांतर दिखाई देती हो तो वो कौन सा है, समनत वलन। जैसे पाकिस्तान का काला चिंता पर्वत इसका उदाहरण है। नेक्स्ट जो अपना है वो है परिवलित वलन। यानी यदि वलन की दोनों भुजाएं पूरी तरह से क्षैतिज होकर एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से दिखाई दे तो उसे परिवलित वलन कहते हैं। यानी यदि वलन की दोनों भुजाएं पूरी तरह से क्षैतिज हो जाए यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाए, समानांतर रूप से दिखाई देती है तो वही क्या कहलाती है, परिवलित वलन कहलाती है। नेक्स्ट प्रतिवलन। यदि वलन की दोनों भुजाएं टूटकर एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाए तो इसे विपरीत क्रम में प्रतिवलन कहा जाता है। अगेन समझ लीजिए इस चीज़ को, वलन की दोनों भुजाएं टूटकर एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाए तो इसके विपरीत क्रम को हम क्या कहेंगे, प्रतिवलन कहेंगे। नेक्स्ट जो अपना है वो है खुला वलन, ओपन फोल्ड। इन जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक कोण बनता हो तो उसे खुला वलन कहते हैं। अगेन इस चीज़ को समझते हैं। जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच अधिक कोण बनता है तो इसे खुला वलन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है
बंद वलन की। किसकी बात? क्लोज फोल्ड की। बंद वलन यानी यदि दो वलनों के बीच न्यून कोण बनता हो, यानी 90 डिग्री से कम का कोण, तो इसे बंद वलन कहते हैं, यानी क्लोज फोल्ड। यानी यदि दो वलन के बीच न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है, न्यून कोण बनता है तो इसे बंद वलन कहते हैं। नेक्स्ट जो अपना है वह है पंखा वलन, यानी फैन फोल्ड। यदि कई वलन एक साथ बनते हो तो इसे पंखा वलन कहते हैं। यानी बहुत सारे वलन एक साथ बन जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? पंखा वलन कहेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पूरी तरीके से डायग्राम के द्वारा पढ़ाई की जाएगी। धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं नए वीडियो के साथ।